टैली प्राइम सीख कर आप अपनी स्किल मजबूत कर सकते हैं, साथ ही साथ एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस में आने वाली समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। टैली प्राइम घर बैठे ही सीखने के लिए आप हमारे ऐप शुभम एकेडमी को डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको सभी वीडियो 1 बाय 1 मिलेगी, ओनली 499 के सब्सक्रिप्शन चार्ज पर। इसी के साथ आप हमारे हिंदी नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका प्राइस है 350 रुपये, और ये आपको घर बैठे ही मिल जाएंगे हार्ड कॉपी। यानी हम आपको यहाँ पर 350 रुपये में हार्ड कॉपी सेंड करेंगे। तो दोनों के बेसिस पर आप एडवांस टैली विथ प्रोजेक्ट वर्क घर बैठे ही सीख सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा आगे का सेशन है वो नेक्स्ट वाउचर एंट्रीज हैं। जो प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है उसी पर हम आगे काम करेंगे। हमने पिछली क्लासेस में ये बैलेंस शीट देख लिया था, और आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट के वाउचर को भी हमने रिकॉर्ड किया था। हम एक बार इसको देख लेंगे। लास्ट परचेस एंट्री हमारी क्या कहती है उसको देखने के लिए हम टैली में चलेंगे। डिस्प्ले के अंतर्गत अकाउंट स्टेटमेंट डे बुक में भी देख सकते हैं। देखिए डे बुक में एक दिन का, क्योंकि हमने सारी 1 अप्रैल में ही किया है, तो ये परचेस इंटर कंप्यूटर हमने परचेस किया है, यानी कि हमारी वाउचर एंट्री इंटर कंप्यूटर वाली हो चुकी है। यहाँ तक हमने पिछली क्लासेस में समझ लिया था। आगे जो आज का कंसेप्ट है वो है क्लास। टैली के अंतर्गत यदि हम बात करें क्लास की, तो क्लास एक फास्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाता है, जिससे हम टैली के अंतर्गत वाउचर एंट्री को फास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो क्लास एक अच्छा मैकेनिज्म है, और नोट्स में हमने बखूबी क्लास कैसे क्रिएट करें वो दिया ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर समझेंगे टैली के अंतर्गत क्लास कैसे बनाएं, और फिर उसके बाद हम अगली जो वाउचर एंट्री है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लास का पूरा कंसेप्ट दिया है, इसके बाद नेक्स्ट वाउचर एंट्री दिया है। तो इस वाउचर एंट्री को हम क्लास के थ्रू ही करने वाले हैं। यहाँ पर सेल्स का क्लास दिया है और वाउचर एंट्री हमारी परचेज की है। तो पहले हम परचेज की क्लास बना लेंगे, देन सेल्स की क्लास बनाएंगे, पहले परचेज एंट्री देखेंगे। अब देखिए जब हम वाउचर एंट्री जब कर रहे होते हैं, जैसे एक न्यू वाउचर हम यहाँ पर ले लेते हैं। वाउचर एंट्री में जाएंगे और एक परचेज का ही वाउचर देखें। तो होता क्या है कि जब आप परचेज वाउचर रिकॉर्ड कर रहे हो तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर पार्टी सिलेक्ट करना होता है। तो टैली को नहीं पता कि आपने कहाँ से माल खरीदा है, तो ये तो क्लास में भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि आपने केस या पार्टी जिससे भी माल खरीदा वो सिलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन, ये पार्टी डिटेल यदि आप नहीं चाहते हैं, जैसे ये बार बार आ रहा है, नहीं चाहते तो एस्केप करके और आप F12 प्रेस करिए, देन प्रोवाइड सप्लाई डिटेल को नो कर दीजिए। तो ये पार्टी डिटेल नहीं आएगा, यानी सप्लाई डिटेल नहीं पूछी है, ये नहीं पूछा है। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना होता है परचेस के लेजर को। हालांकि आप चाहते हैं कि डिफॉल्ट लेजर यहाँ पर आए, तो उसके लिए भी ऑप्शन है F12 आप प्रेस करिए, और यहाँ पर सेलेक्ट कॉमन लेजर, ये आइटम अलोकेशन में यस है, ये नो करने पर यहाँ पर डिफॉल्ट लेजर यानी जो परचेज लेजर हमें सिलेक्ट करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा क्लास में भी हो सकता है, लेकिन क्लास इसके अलावा बिना क्लास के यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लेजर नहीं आ रहे। तो क्लास में क्या बेनिफिट है वो हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको हमने अभी फिलहाल यस कर दिया है, तो ये डिटेल आ गया। यानी यहाँ पर हम चाहते हैं कि सिर्फ पार्टी सिलेक्ट करें, इसके बाद जो आइटम है वो सिलेक्ट करें, बाकी के जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑटोमेटिक आए। तो ये मैकेनिज्म देता है क्लास। ठीक है, क्लास को क्रिएट करने के लिए एस्केप से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, और गेटवे ऑफ टैली पर यहाँ पर जाना है अल्टर के अंतर्गत। यहाँ पर मिलेगा आपको ऑप्शन वाउचर टाइप, ध्यान रखिएगा कहाँ जाना है, वाउचर टाइप के अंतर्गत जाना है। वाउचर टाइप के अंतर्गत अभी हम परचेस की क्लास बना, जिसका भी हमें क्लास बनाना हो तो अभी बनाना है परचेस का क्लास, हम परचेस को सिलेक्ट करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो ये यहाँ पर परचेस का वाउचर खुल गया है, और इस वाउचर में परचेस लिखा हुआ आ रहा है। एंटर करते हुए
सीधे यहाँ आ जाना है, नेम ऑफ क्लास का कंसेप्ट दिया है, यहाँ पर आप जो क्लास बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर जीएसटी के लिए उसी के नाम का क्लास बना लें। ये जरूर नहीं है कि आप CGST एसजीएसटी दें, जो आप याद रख सके, जो आपके लिए ठीक रहे वो नाम दे दिए। पर अभी हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे इसमें, तो हम उसी का नाम दे देते हैं, यानी CGST एसजीएसटी ऑटोमेटिक हम चाहते हैं तो यहाँ पर देंगे CGST एंड का सिंबल लगाए नहीं लगाए कोई जरूरी नहीं है, CGST एसजीएसटी से डायरेक्टली दे सकते हैं। ये क्लास का नाम हो गया। जैसे आपने नाम दिया, देन एंटर किया, तो यहाँ पर आपसे पूछेगा क्लास के बारे में डिटेल, कि इस क्लास के अंतर्गत आप वे ग्रुप बताइए जिनको आप इससे बाहर रखना चाहते हैं, एक्सक्लूड। तो हम अभी इसमें एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, लेकिन इसमें इंक्लूड क्या करना चाहते हैं। तो जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करने के मैकेनिज्म क्या है, परचेज करने का तरीका क्या है। तो परचेज करने का एक तरीका होता है कि हम बैंक से परचेज करते हैं, दूसरा तरीका होता है हम कैश परचेज करते हैं, तीसरा तरीका होता है सन्डी क्रेडिटर से परचेज करते हैं। ठीक है, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है, दूसरा केस इन हैंड सिलेक्ट करना है, और सन्डी क्रेडिटर। यदि आप डेटर्स से भी लेते हैं कभी माल तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल अभी हम नहीं लेंगे। बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं परचेज जीएसटी में 18%, इसके लिए हम बना रहे हैं। तो जो भी लेजर आप बनाना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें एडिशनल में क्या चाहते हैं, तो एक तो हम चाहते हैं इसमें डिस्काउंट बाय डिफॉल्ट आ जाए, लेकिन डिस्काउंट का पैरामीटर टाइप ऑफ कैलकुलेशन कैसे करें, तो डिस्काउंट हमें पता नहीं रहता है। तो जब यूजर चाहे उसके हिसाब से वो दे दे, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेगा एज ए यूजर डिफाइन। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो वैल्यू मांगेगा। इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे यूजर डिफाइन करने का बेनिफिट क्या है। अगला क्या चाहते हैं, अगला हम इसमें चाहते हैं जीएसटी, जिसमें इनपुट CGST और इनपुट SGST। अब जैसे इसमें कैलकुलेशन का टाइप नहीं मांगेगा, ये जीएसटी तो ऑटोमेटिक अपने स्तर पर ही कैलकुलेट होगा, टैक्स हमेशा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। एंटर करेंगे। इसके साथ ही साथ हम इसमें चाहते हैं इंश्योरेंस चार्ज भी जब लगे, तो इस इंश्योरेंस चार्ज को भी एज ए यूजर डिफाइन करेंगे, और डिलीवरी चार्ज भी, डिलीवरी चार्ज जब नहीं होगा तब छोड़े, बाकी उसको कैलकुलेट करें। तो इसको भी हम यूजर डिफाइन करेंगे। एक और हम यहाँ पे लेंगे राउंड ऑफ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक राउंड हो जाए, तो राउंड ऑफ को सिलेक्ट करेंगे हम, टोटल राउंडिंग। ठीक है, इसको नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे और 1 का हम राउंडिंग, देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे, फिर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या बेनिफिट है इसका। वाउचर में गए, वाउचर में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट परचेज का था, तो अब क्लास यहाँ पे नहीं होगा, वाउचर क्लास लिखा लेकिन नॉट एप्लीकेबल बता रहा है। क्या करना है, एक बार और F9 ही प्रेस करना है परचेज का, तो ये विंडो आएगा। इसमें से आप अपनी क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, जब क्लास बना लेंगे तब ये ऑप्शन देगा, अदरवाइज ये नहीं देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा परचेज का लेजर खुल के आ गया। अब इसमें क्या नया है, अब देखिए ये लेजर बाय डिफॉल्ट आ गए, यानी अब हमें कितने एंटर कम करने पड़ेंगे। एक तो हम सिर्फ पार्टी सेलेक्ट करेंगे, अब पार्टी हम देख लेते हैं फिलहाल, एक वाउचर एंट्री के माध्यम से समझते हैं। परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम सनत कंप्यूटर दिल्ली। अब देखिए यहाँ मामला एक अलग हो गया, CGST हमने IGST बनाया, लेकिन ये IGST, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक IGST की क्लास भी बनाना पड़ेगा। चलिए तो एक IGST की क्लास बना लेते पहले, क्योंकि CGST IGST में काम नहीं करेगा। क्या करना है, अल्टर में जाना है, इससे डबल समझने को मिल रहा है, वाउचर टाइप में जाना है और परचेस में जाना है, एंटर करना है। अब देखो यहाँ पे क्या घटना घटेगी, जब पहले से क्लास बनाए तो एक क्लास खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ तो आप वापस कंट्रोल A कर दीजिए और नीचे कर्सर आ जाएगा, यहाँ पर आप दे दीजिए IGST। ठीक है, ये हो गया। IGST में वही रखेंगे, हम बैंक को इंक्लूड करेंगे, कैश इन हैंड और सन्डी क्रेडिटर। एंटर करेंगे, यहाँ पर परचेज GST सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने रखा था डिस्काउंट, इसको हम लेंगे, डिस्काउंट एज ए यूजर डिफाइन है। इसके बाद यहाँ पर हम ले सकते हैं इनपुट IGST। नहीं बना है तो क्या करेंगे, कोई लेजर नहीं बना है ऐसे क्लास पे, तो यहाँ पे बना भी सकते हैं, Alt+C से लेजर बनाइए, इनपुट IGST किस में चला जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स में, GST और इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल A करिएगा। इसके बाद यहाँ पे चाहते हैं हम इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एज ए यूजर डिफाइन, इंश्योरेंस के बाद डिलीवरी चार्ज एज ए यूजर डिफाइन, इसी के साथ राउंड ऑफ एज ए टोटल अमाउंट राउंडिंग। अब जरूरी नहीं कि ये सभी लें, आपको जिनकी आवश्यकता है बार बार उन लेजर्स को आप डिफॉल्ट में यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए
वाउचर में गए, अब फिर क्या करेंगे, F9 प्रेस करेंगे तो दोनों क्लास आ रही है। कौन से क्लास पे काम करना, बोले IGST। ये IGST के मामले आ गए, आप देख पा रहे हैं इनपुट IGST यहाँ पर आया है। पार्टी कौन है, तो सनत कंप्यूटर, हम लेजर बना लेंगे यहाँ पर सनत कंप्यूटर का। केस सिलेक्ट हो गया, अल्ट C से सनत कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा इसमें एड्रेस का विशेष ध्यान रखिएगा। सनत कंप्यूटर मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए, उसका स्टेट दिल्ली है, तभी IGST निकलेगा, ठीक है। और GST नंबर यदि आपके पास है तो आप डाल दीजिए, हम एक डमी नंबर यहाँ पर डाल के चल रहे हैं। ये सनत कंप्यूटर के GST नंबर हमने डमी डाल दिए, क्योंकि हमारा कोई सनत कंप्यूटर से कोई लेना नहीं, सिर्फ एक नाम है सनत कंप्यूटर, और उसी पर हम प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हैं। एंटर करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। आइटम क्या है वो हम ले लेते हैं। आइटम है हमारा लैपटॉप एसर का, तो शायद ये हमारे पास पहले से बना हुआ है, तो हम यहाँ पर लैपटॉप एसर, ठीक है। क्वांटिटी कितना है वो हम देख लेते हैं। क्वांटिटी यहाँ पर लैपटॉप 3 पीस है, 38,500 का ये है। चलिए सिलेक्ट करते हैं 3 पीस, 38,500 आई है। देखिए एक और चीज, अभी हम जैसे ही हमने यहाँ डाला और अमाउंट आया, ऑटोमेटिक GST निकल गया, तो IGST निकल जाना चाहिए, एक ये भी कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो यदि यहाँ नहीं निकला IGST, आपका क्लास में नहीं निकला है, उसका मतलब है कि आपने जो पार्टी डिटेल है उनका स्टेट सेम स्टेट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, यदि आपने अदर स्टेट सेलेक्ट किया तो क्लास में IGST निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हमने GST लिया ही नहीं, तो हमारा क्या काम बचा, कितना काम कम हो गया। एक तो हमें पार्टी सेलेक्ट करना, बस ओनली परचेज सेलेक्ट नहीं करना पड़ा, क्लासिफिकेशन भी सिलेक्ट नहीं करना पड़ा, आइटम, क्वांटिटी, अमाउंट, इसके बाद बाकी के मामले यानी GST वाला मामला निकल गया। हाँ, ये हमें लेजर सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अब हमें जैसे हमने एंटर किया तो यहाँ डिस्काउंट, अब डिस्काउंट नहीं मालूम उनको कि कितना %, यदि यहाँ पर है तो अब डाल दीजिए 2%, ठीक है। तो यूजर डिफाइन है, हमें लेजर सेलेक्ट नहीं करना पड़ा। नहीं है बोले हम तो हमारा नहीं है तो इसको 0 करके आगे बढ़िए। तो ये यूजर डिफाइन में है। यूजर डिफाइन में सिर्फ आपसे ये नहीं मांगेगा, तो इनको जो सिलेक्ट करने में समय लग रहा है, लेजर को सिलेक्ट करने में जो समय लग रहा है वो कम लगेगा, इसी को हम बोल रहे हैं फास्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्लास एक अच्छा कंसेप्ट टैली के अंतर्गत है। फिलहाल हम बैक करेंगे और अगला आइटम हम यहाँ पर डालेंगे। चलिए देख लेते हैं। लैपटॉप कॉम्पैक्ट है, A901TU, ये शायद हमारे पास बना नहीं है, देख लेते हैं, फिर भी नहीं है तो हम अल्ट C से बना लेंगे लैपटॉप कॉम्पैक्ट। कौन सा है, A901TU, A901TU। ये जैसे दिए हुए हैं वैसे ही आप डालिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लैपटॉप एड्रेस GST वाला ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे, पीस देन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। इसका GST अभी नहीं निकला। क्वांटिटी आई थिंक ये भी 3 है, फिर भी हम एक बार कंफर्म करेंगे, 3 ही है। 35,500 का ये है, तो हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 35,500। ये GST निकल गया है। अगला आइटम हमारा लैपटॉप HP 350, शायद ये भी हमारे पास नहीं है तो हम इसको क्रिएट कर लेंगे अल्ट C से। लैपटॉप HP 350 350, हाँ 350 530 है, सॉरी, HP 530 KD 100A, आगे डालेंगे KD 100 AA डबल A, कैपिटल है, हम कैपिटल ही डाल देते हैं, एंटर। अंडर ग्रुप लैपटॉप एड्रेस GST हमने बनाया था, पिछले क्लास में देखा था, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। हमने आइटम के ऊपर GST नहीं लगाया है, ग्रुप के ऊपर लगा दिया है। क्वांटिटी इसका 2 पीस 48,000, 2 पीस 48
हजार। बिल वैल्यू कितना है इसका? 375,240। देखिए 375,240, तो बिल वैल्यू हमारा एग्जैक्ट मैच कर गया है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ तक का जो बैलेंस शीट है वो आप चेक कर सकते हो, बी प्रेस करके अल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में वही है अभी तक, क्योंकि अभी कोई माल सेल नहीं किया है, ना ही इसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिला है। ठीक है, हाँ हमारे पास यहाँ पर लाइबिलिटीज बढ़ गई है 4 लाख। ऐसे देखा जाए तो हमारी लाइबिलिटीज है 5,80,886, और ये भी आगे खत्म होगी। अगला है परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम SS इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर भी IGST है, तो SS इंडिया का हम लेजर बना लेंगे। चलिए इस वाउचर को भी रिकॉर्ड करते हैं। वाउचर में जाएंगे, वही पार्टी है, यहाँ पर IGST क्लास है ही। अल्ट C से SS इंडिया हम सेलेक्ट सिंडिकेटर एंटर करेंगे। SS इंडिया को हम सेलेक्ट कर लेंगे दिल्ली। IGST के लिए बस अदर स्टेट होना चाहिए। GST नंबर हम डाल देंगे, एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। आइटम है UPS APC, ये नहीं बना है, नहीं बना है तो हम बना लेंगे। अल्ट C से UPS APC, UPS APC, ठीक है। ग्रुप हम UPS सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि UPS के ऊपर हमने ग्रुप के ऊपर GST लगा रखा है। पीस एंटर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी हम यहाँ पर देख लेंगे, क्वांटिटी 4 पीस 1,500 रुपये, 2% का डिस्काउंट भी इसमें। चलिए तो हम डाल देंगे 4 पीस 1,400 रुपये, 2% का डिस्काउंट, सॉरी 1,500 रुपये, 1,400 नीचे वाले लूमिनस का है, तो हम इस पर चले जाएंगे 1,500 रुपये, 2% का डिस्काउंट है। UPS लूमिनस है, ये भी 4 पीस 1,400 आ ही गया था इसमें। इसमें कोई डिस्काउंट है क्या, देख लेते हैं। लूमिनस 5 पीस है और 5% डिस्काउंट है, 1,400 रुपये होने के बाद 5 पीस और 5% डिस्काउंट है। लूमिनस के बाद माइक्रोटेक 6 पीस और 3% डिस्काउंट, 1,800 रुपये। छः पीस 1,800 रुपये और 3% डिस्काउंट, 6,18,3। ठीक है, इसके ऊपर GST तो हमारा है ही। राउंड ऑफ यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया होगा, देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया 27,147। क्या हमारा भी बिल यही है क्या? 27,147 ये हमारा बिल आ गया। तो IGST से ये बेनिफिट है, राउंड ऑफ वगैरह ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो हमारा जो समय लग रहा है सिलेक्शन करने में वो बहुत कम लगेगा। परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम स्वस्तिक कंप्यूटर, यहाँ पर भी IGST है। चलिए तो इसको भी हम ले लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और स्वस्तिक कंप्यूटर का लेजर बनाएंगे। अल्ट C, ये हम IGST क्लास से कर रहे हैं। सिंडिकेटर दिल्ली, रेगुलर, GST नंबर डाल देते हैं हम, ताकि रिपोर्ट में हमारा एरर नहीं आए। और यहाँ पर आइटम हम सिलेक्ट कर लेंगे प्रिंटर एप्सन LQ, शायद ये नहीं है हमारे पास, नहीं हमने इसको पहले परचेस नहीं किया, वन टाइम बनाना पड़ेगा हमें। प्रिंटर एप्सन LQ और स्विच क्या है, एप्सन LQ 1020 प्रिंटर का ग्रुप बनाए क्या, नहीं बनाए, देखिए तो ये भी हमें बनाना पड़ेगा। अभी प्रिंटर फर्स्ट टाइम परचेस कर, प्रिंटर शुड क्वांटिटी भी यस, GST यस। प्रिंटर HSN कोड हम देख लेते हैं। देखिए इनके ग्रुप भी हमने डिफाइन किया कि इनका ग्रुप क्या है। HSN कोड है 8454, डाल देते हैं 8454, 18% कंट्रोल है, ताकि अगली बार हमें अब सिर्फ ग्रुप ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको पीस में लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी 2 पीस 17,500, 2 पीस 17,500, ये हमने लिया। अगला आइटम क्या है, अगला है प्रिंटर HP लेजरजेट।
HP लेजर जेट। अंडर ग्रुप प्रिंटर चला जाएगा, पीस कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी और रेट देख लेंगे। क्वांटिटी है 3 पीस 16,000, डालेंगे 3 पीस 16,000, ये आ गया। इसी के बाद प्रिंटर सैमसंग लेजर जेट, ये प्रिंटर में चला जाएगा, पीस कंट्रोलर से एक्सेप्ट करिएगा। पीस है 2 पीस 15,500, 2 पीस 15,500। बिल 1,34,520, देखते हैं कुछ डिस्काउंट वगैरह, तो 1,34,520। तो IGST से सॉरी क्लास से हमारा वाउचर रिकॉर्डिंग बहुत स्पीडली चलेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम डेट चेंज कर लेंगे। यहाँ पर अगली डेट हम ले लेते हैं यहाँ पर 1/5/2023। अलग अलग डेट में वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करने से एक बेनिफिट रहेगा कि पर्टिकुलरली कहीं कोई एरर आता है तो आप उस डेट तक का मैच कर सकते हैं। वैसे हमें पहले ही 1 मई ले लेना था, फिलहाल अभी हमने यहाँ पर लिया है, ये भी चलेगा। आप कोशिश करें कि यहाँ पर हमने दिया हुआ है डेट मेंशन किया हुआ है क्लास के पहले कि कहाँ से कहाँ तक करना है। आई थिंक क्लास के पहले ही जिक्र कर दिया है, नहीं किया गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर नहीं, ये किया है रिकॉर्ड डेट 1/5, यानी यहाँ से आपको 1/5 से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। ये सारी एंट्री हमारी 1/5 में जाती, हमने 1/4 में कर दिया। डेट वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहीं से ले लेते हैं। तो हमारा स्वास्थ्य कंप्यूटर तक हो गया था, 1,34,520 हमारा ये अमाउंट आ चुका है। अगला हमारा यहाँ पर अब IGST वाला मामला, CGST IGST ने लिखा, IGST ने लिखा, मतलब ये CGST HGST ही है। शिवराज्य कंप्यूटर से हमने आइटम परचेस किए, इनकी हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे, देन CGST HGST क्लास सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अल्ट C से लेजर बनाएंगे शिवराज्य, तो अल्ट C से शिवराज्य कंप्यूटर, सन्ड्री क्रिएटर, स्टेट में मध्य प्रदेश आ जाएगा। रेगुलर GST नंबर डाल के चले, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आइटम हमारा मदरबोर्ड जेब्रोनिक है, मदरबोर्ड जेब्रोनिक हम ले लेंगे। क्वांटिटी कितनी है जेब्रोनिक का मदरबोर्ड, क्वांटिटी 5 पीस 5,000, 5 पीस 5,000 का रेट आ गया है इसमें, पहले भी यही परचेस किया गया था। प्रोसेसर इंटेल DC, अगला है प्रोसेसर इंटेल DC, ये हमारे पास पहले से बना था। ये भी 5 पीस है, 4,500 रुपये, ये भी आ गए थे। GST CGST जैसे ऑटोमेटिक निकल रहा है, आप देख पा रहे हैं। कहीं कोई गलती नहीं होगी तो फिर ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। प्रोसेसर इंटेल सेलेरॉन ड्यूल कोर, बड़ा लंबा चौड़ा है तो अभी तो हम फिलहाल कॉपी कर लेते हैं, आप टाइप करिएगा एज इट इज। प्रोसेसर अंडर ग्रुप CPU या प्रोसेसर, नोट्स में शायद हमने प्रोसेसर इसका अंडर ग्रुप डिफाइन किया है, तो आप वही कर लीजिएगा। क्वांटिटी 5 पीस 2,500, 5 पीस 2,500 है। बिल 70,800, 70,800 देख लेते हैं, 70,800 ये बिल भी हमारा एग्जैक्ट वही आ गया है। परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम श्री इंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी GST नंबर दिया हुआ है। अब हम एक बार GST नंबर कॉपी कर लेते हैं। श्री इंटरप्राइजेस से हमने माल खरीदा है, चलिए कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और फिर श्री इंटरप्राइजेस का हम लेजर बना देंगे अल्ट C से। सन्ड्री क्रेडिटर
मध्य प्रदेश रेगुलर और जीएसटी नंबर कंट्रोल ए। आइटम क्या है वो देख लेते हैं। एंटीवायरस नॉर्थन का है, देख लेते हैं हमारे पास बना है क्या, नहीं है तो हम बना लेंगे अल्ट सी से। एंटीवायरस का ग्रुप भी नहीं है तो ये भी हमें फर्स्ट टाइम बनाना पड़ेगा। एंटीवायरस एंटर करेंगे, शुड क्वांटिटी भी यस, जीएसटी यस, HSN कोड हम डाल देंगे 85 23 80 20, 85 23 80 20, टैक्सेबल 18%, पीस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी कितना है, 12 पीस 900 रुपये, 12 पीस और 900 रुपये। वैसे यहाँ पर हम चाहें तो एक अल्टरनेटिव यूनिट बना सकते हैं जो आगे भी है, तो हम यहीं से बना के चलते हैं। डोजन, हम दर्जन में भी लेते हैं इसको, तो हम यहीं बना लेंगे तो एरर डिफाइन नहीं होगा। आप आगे भी बना सकते हैं, लेकिन जब भी अल्टरनेटिव यूनिट बन रहा हो तो वैल्यू नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, इसलिए हमने इसको इरेज कर दिया है। तो यहीं पर जाएंगे हम और कंट्रोल के साथ में एंटर करेंगे। यहाँ पर यूनिट पीस आ रहा ओनली, तो अल्टरनेटिव यूनिट नहीं आ रहा, तो इसके लिए आप F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से, F12 प्रेस करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा यूज अल्टरनेटिव यूनिट, इस ऑप्शन को यस करना है। यस करके कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर अल्टरनेटिव यूनिट आ जाएगा। बैक करिए, पहला पीस, दूसरा हम बना लेते हैं इसमें डोजन, तो अल्ट सी से ये क्रिएट पे चले जाएंगे या अल्ट सी प्रेस कर सकते हैं क्रिएट पर, यहाँ पे DOZ प्रेस करेंगे और यूनिक कोड में हम डोजन सेलेक्ट कर लेंगे, ये डोजन DOZ, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कितने डोजन, एक डोजन में कितने पीस होते हैं, 12 पीस, ठीक है, ये ऐसा आप कर सकते हैं। कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए, तो यहाँ पर हमने 12 पीस सेलेक्ट किए, रेट 900 रुपये। अब इसको बताना पड़ेगा रेट किसका है, तो बोले पीस का रेट है, ठीक है, ये एक डोजन हमारा आ गया है, हमने 12 पीस यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। एंटीवायरस सेमीटेक का है, इसको बना लेंगे हम। बड़ा अटपटा सा नाम है, टेक। अंडर ग्रुप वही आ जाएगा एंटीवायरस, और बाकी का मामला वही रहेगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। कितने पीस है, आई थिंक 9 पीस, फिर भी हम देख लेते हैं। 10 पीस 750 रुपये, 10 पीस 750 रुपये, ये पीस का रेट है। अगला हमारा विंडोज 10, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर भी हमें इसको ग्रुप बनाना पड़ेगा अल्ट सी से। इसका अंडर ग्रुप बना लेंगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यस, इसको भी हम यस कर देंगे। डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर, HSN कोड हम डाल के चलेंगे 85 23 4999, टैक्सेबल 18%। ग्रुप पे लगाने से ये होगा कि हमें एक जैसे आइटम पर बार बार सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, हम इसको पीस में मापेंगे। अल्टरनेटिव नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। चाहें तो इसको अल्टरनेटिव डोजन में आप ले सकते हैं यदि ज़्यादा क्वांटिटी में है आपका। 2 पीस 5000,
2 पीस 5000 का इसका रेट है। अगला है विंडोज 7, तो इसमें हमें HSN कोड नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर ग्रुप बना हुआ है। विंडोज 7 अंडर ग्रुप सॉफ्टवेयर, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। क्वांटिटी आई थिंक 2 पीस ही है अभी। विंडोज 7 2 पीस 4500 रुपये, 2 पीस 4500। इसके बाद हमारा पेन ड्राइव, HP का पेन ड्राइव है 12 पीस 550 रुपये। देख लेते बना हुआ क्या, नहीं बना हुआ है, तो हम यहाँ पर अल्ट से बना लेंगे। HP पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का हमारा आई थिंक ग्रुप बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, तो ये सिलेक्ट करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। 12 पीस 550 रुपये। DVD ड्राइव सैमसंग का है, चलिए इसको हम बना लेते हैं, देख लेते हैं पहले तो। ये नहीं बना है तो अल्ट सी से हम बनाएंगे। DVD ड्राइव सैमसंग, DVD का ग्रुप हो सकता है, नहीं बना है तो अल्ट सी से DVD RW बना दीजिएगा। टाइटल आप लगभग बंद हो गए पर अब इसमें डाला हुआ है, डाल देंगे हम। GST भी हम इसी पे डालेंगे। HSN कोड इसका देख लेते हैं 8521। पूरा सीरीज नहीं है ये, लास्ट के नंबर है, तो आप पूरा सीरीज यूज करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकली एजुकेशन वर्जन पे हम कर रहे हैं तो हम अभी इसको शॉर्ट में भी ले सकते हैं। 1000 रुपये, बिल 61,242 है। कुछ और है क्या इसमें? 61,242 हमारा बिल एग्जैक्ट मैच कर गया। तो ये 60 नंबर तक की वाउचर एंट्री हो गई है। यदि आप 60 नंबर तक का वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और इसके बाद आपका बैलेंस क्या आ रहा है ये चेक करने के लिए आप बैलेंस शीट को प्रेस कर देते हैं B Alt + F1। प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारा वही है। आप यहाँ पर अपना बैलेंस मैच करके चलिएगा ताकि आपको आगे यदि कहीं बैलेंस मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ तक का मैच हो रहा है कि नहीं, ये इसमें थोड़ी आसानी रहेगी, ये बैलेंस हमारा आना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम चाहें तो देख सकते हैं एंटर करके। तो इसमें इससे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना परचेस है वो दिख जाएगा, एंटर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में 12,92,504, ग्रॉस प्रॉफिट 5,150, सेल कितना है 1/10 का है, क्लोजिंग स्टॉक 11,880 654। तो ये होना चाहिए। यदि आपने कहीं कोई गलत किया है, गड़बड़ किया है तो वो थोड़ा मैच नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो आप कोशिश करिए कि इसको मैच करके चलें।